हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि पाठक। आई एम 3 टाइम जीजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना जो है वो ज्यादा आसान है या किससे जो है आपको जॉब जल्दी मिल सकती है, बीएड और यूजीसी नेट। ठीक है, तो आज के सेशन में जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करते हो तब आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। अगर आप बीएड कंप्लीट करते हो फिर आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। किस सेक्टर में जो है आपकी सैलरी का पैकेज कैसा रहता है, ये सारी चीजें जो है हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एंड तक देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता लगने वाली है। तो अगर आपका भी सपना है टीचर बनने का, वेदर स्कूल और कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, तो आप जो है ये दो डिग्रीज हैं या दो आपके ऐसे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप जो है टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप बीएड करते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड की। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। ये आपकी 2 साल की है। ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड भी होता है ये आपका 4 इयर्स का। बट अगर हम सिर्फ बीएड की बात करें तो ये आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, जिसको आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, डिस्टेंस में भी कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। अब अगर आप बीएड करते हो और आपको टीचर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए के बाद आपको जो है टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अब ये टेट जो है आपका सेंट्रल लेवल पे भी कराया जाता है, जिसको हम सीटेट बोल देते हैं, और एक आपका जो है वो स्टेट लेवल पे भी एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तो एचपी टेट हो गया। ठीक है, अगर आप हरियाणा से हो तो वहां का टेट, अलग अलग स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वो भी आपके टेट का एग्जाम करवाती है। तो आपको बीएड के बाद टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। फिर आप क्या हो जाते हो, फिर आप एलिजिबल बनते हो स्कूल में टीचर बनने के लिए, एलिजिबल बनते हो स्कूल टीचर बनने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब ये स्कूल जो है कोई भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। वैसे तो आप प्राइवेट स्कूल में डायरेक्टली बीएड करने के बाद भी लग सकते हो एज अ टीचर, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाना है तो आपको पहले टेट का एग्जाम क्लियर करना ही करना पड़ता है। ठीक है, अब सपोज करो आपने जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाना है तो आपके अलग अलग कैटेगरीज होती है टीचर्स की भी। जैसे कि आप जो है अगर पीआरटी टीचर बनना चाहते हो, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, या आप अप टू जो है 10th लेवल के टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी, और आप +1 या +2 क्लास को पढ़ाना चाहते हो, उसको बोल देते हैं पीजीटी। तो आपके पास में फिर से 3 एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं बाय डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो आप जिस भी कैटेगरी में आना चाहते हो, जिसका भी टीचर बनना चाहते हो, उसका आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो और आप जो है एग्जाम क्रैक करके टीचर लग सकते हो। ठीक है, देन आपके जो है नवोदय विद्यालय के भी निकलते हैं, आपके जो है सेंट्रल स्कूल के भी निकलते हैं वैकेंसीज। तो यहाँ पे वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कौन से गवर्नमेंट स्कूल की क्या डिमांड है, कौन सा एग्जाम वो कंडक्ट करवा रही है और किसके थ्रू आप जो है टीचर लग सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगते हो तो आपका पैकेज जो है बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में लगते हो तो स्टार्टिंग में अगर आप डायरेक्टली बीएड के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो इतना पैकेज नहीं रहता, फ्रैंकली स्पीकिंग 10 to 15,000 के अराउंड रहता है। ठीक है, अगर आप पीजीटी टीचर बनते हो, अगर आप पीजीटी टीचर बनते हो तो उसके लिए बीएड जो है वो जरूरी नहीं है। पीजीटी के लिए आप जो है मास्टर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपने मास्टर्स की है तो उसके बाद भी आप पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो और गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर लग सकते हो, उसके लिए बीएड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो बीएड का प्रोसेस समझ आ गया। देखो बीएड का प्रोसेस जो है वो आपका काफी लंबा प्रोसेस है। पहले तो आपको जो है ग्रेजुएशन के बाद बीएड की डिग्री लेनी पड़ेगी 2 साल की, उसके बाद आपको टेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद अगर गवर्नमेंट स्कूल में लगना है टीचर फिर आपको ये अलग अलग एग्जाम जो भी कंडक्ट करवाएंगे उस वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको मास्टर्स भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट वो उनको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं जिन्होंने मास्टर्स भी की हुई है। तो आपको मास्टर्स भी करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया फिर भी उसके बाद आपको मास्टर्स 2 साल की करनी पड़ेगी। तो देखो ग्रेजुएशन हो गई आपकी 3 साल की,
फिर आपकी मास्टर्स हो गई 2 साल की, फिर बीएड हो जाएगी आपकी अगेन 2 साल की। तो आपके इतने सारे साल जो है वो इन्वेस्ट होते हैं बीएड के कोर्स में। तो बीएड आपकी एक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए पढ़ाने के लिए, सिर्फ प्राइवेट स्कूल में एलिजिबल हो जाते हो, वहां के जो है स्कूल वाले आपको रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब जो है हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो आपका जो यूजीसी नेट है वो आप कब दे सकते हो ये देखते हैं। तो यूजीसी नेट जो है, अगर आप मास्टर्स आपने कर ली है, मास्टर्स या फिर आप सेकेंड ईयर में हो, परस्यू कर रहे हो, तब भी आप दे सकते हो इसका एग्जाम। तो आपने जब मास्टर्स कंप्लीट कर ली, फिर आप डायरेक्टली यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हो। अब ये जो आपका एग्जाम है ये कोई डिग्री नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ आपकी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो जाते हो किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। अगर हम नेट की बात करें तो ये आपका ऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है, मतलब इंडिया के किसी भी कॉलेज में, इंडिया के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो और पढ़ा सकते हो। अब किसको पढ़ाओगे आप पढ़ाओगे ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाओगे। ठीक है, जैसे कि बीकॉम, बीए, इन वाले स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओगे। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी जॉब है। डायरेक्टली मास्टर्स किया आपने, उसके बाद आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया एंड डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में। एंड इसके साथ साथ आप जो है पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है, इसमें जो है आपको जल्दी जॉब मिलती है एज कंपेयर टू अगर हम बीएड की बात करें। ठीक है, बीएड में काफी लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे डायरेक्टली मास्टर्स के बाद, देखो मास्टर्स तो बीएड में भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी। तो आप इससे अच्छा यूजीसी नेट का एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हो तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो या गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट में पढ़ाओगे तो उसका पैकेज ज्यादा अच्छा होता है, प्राइवेट में भी आपके जो अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, काफी जिनका नेम है, वो आपको बहुत अच्छा पैकेज दे देती है। क्लियर है, तो ये है आपका यूजीसी नेट का क्राइटेरिया। क्लियर है, तो अब आपने देखना है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो तो आप बीएड कर सकते हो, और अगर आप में पेशेंस है तो आप जो है बीएड करो। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको जल्दी जॉब चाहिए, क्योंकि हमें यही होता है कि कब हम अर्न करें, इतनी सालों से हम पढ़ाई करते जा रहे हैं, हम अर्न कब करेंगे, तो आप नेट का एग्जाम दो और उसके बाद इसको क्वालिफाई करके जल्दी से असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ, लेक्चरर लग जाओ। तो यहाँ पे आप ज़्यादा हायर एजुकेशन से रिलेटेड टीचर बनोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रिसर्च वगैरह के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। तो आई विल प्रेफर कि अगर आप यूजीसी नेट, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो यूजीसी नेट का एग्जाम जरूर दो एक बार। ठीक है जी, तो हमारा जो बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है यूजीसी नेट का, दैट इज 27 जनवरी से। 27 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम जून 2025 का जो आपका एग्जाम है यूजीसी नेट का, उसके बारे में तैयारी करवाएंगे। इसमें आपका पेपर 1 भी रहेगा और पेपर 2 भी रहेगा। पेपर 2 में जैसे आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो आप जो है एनरोलमेंट करवा सकते हो हमारे साथ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर गिवन है, वहां पे आप कॉल करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो इस एग्जाम से रिलेटेड। आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और यहाँ से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन और मिलती रहेंगी अलग अलग वीडियोज में। क्लियर है, एंड हमारा चैनल जो है उसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहे फ्यूचर में भी। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।